शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद पर पॉक्सो केस, जुसी थाने में एफआईआर दर्ज। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत पर फैसला अगर नहीं मिलता है तो यूपी पुलिस मठ पर छापा मारेगी। मथुरा मस्जिद सर्वे लड़ने वाले वकील ने ही शिकायत की। साजिश या सच्चाई, चलिए जानते हैं आप पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद पर पॉक्सो केस, जुसी थाने में एफआईआर दर्ज। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई। मंदिर मस्जिद सर्वे के वकील आशुतोष महाराज ने ही की शिकायत। 24 जनवरी आशुतोष ब्राह्मण ने प्रयागराज पुलिस में शिकायत दर्ज की। आरोप है कि स्वामी के शिविर में नाबालिग वैदिक भटकों का यौन शोषण होता है। 21 फरवरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया। जुसी थाने में 376-377 पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ। 24 फरवरी स्वामी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी। स्वामी का दावा है कि सत्ता का षड्यंत्र है, सारे सबूत पेश करेंगे। आशुतोष ब्राह्मण का कहना है कि स्वामी आश्रम में नाबालिग बच्चों को सेक्सुअल टॉर्चर करते हैं। मैंने मस्जिद सर्वे लड़ा, अब सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। वहीं दूसरी ओर स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद ने ये कहा है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। कथित पीड़ित बच्चे मेरे पास ही हैं। सत्ता मुझे चुप कराना चाहती है क्योंकि मैं मस्जिद सर्वे लड़ा। वहीं पुलिस सोर्सेज बताते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, जांच पूरी हो चुकी है, गिरफ्तारी तय है। वहीं विवाद का दूसरा पहलू ये भी है, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्राह्मण शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोग इसे धार्मिक और राजनीतिक एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। जी का कोई मंशा नहीं है भैया, आशुतोष जी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। उनको किसी ने प्रेरित किया है, वो मोहरा बन करके ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सब आता है। झूठ कैसे धड़ल्ले से बोलना, निर्भीक होकर के, ये अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण उनको आता है। और स्वयं जितने मुकदमे उनके खिलाफ हुए हैं, इन पर्सन सारे जो उनके जजमेंट आ रहे हैं उसमें लिखा है इन पर्सन, इन्होंने पास की इन पर्सन, तो वो इन पर्सन करते हैं। इनको कानून की बड़ी जानकारी है। जैसे कोई रोगी आधा डॉक्टर हो जाता है, ऐसे ही जो अपराधी है वो आधा वकील हो जाता है। तो वो कानून के जानकार हैं और धड़ल्ले से झूठ बोल लेते हैं, फरेब कर लेते हैं। इस गुण का उपयोग करके उनसे कोई न कोई उनको मोहरा बना करके काम कर रहा है। न्यायालय के आदेश पे दोनों बटुकों का करा लिया। दोनों मेडिकल रिपोर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है ये कुक्रम करता था, वो सारी की चीज उसमें आ गई। तो तमाम वहाँ कुक्रम हुए। वहाँ की एक महिला मित्र जो इनकी सखी बनी हुई है, साउथ की महिला है। क्यों साउथ की महिला साथ रखते हो भाई? इसने बताया संत को अपने साथ महिला 24 घंटे रखने के लिए, और इतना ही नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों को ले जाने के लिए। बात यह है कि जब वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, हमने अभी आपको बताया कि हमारे अधिवक्ताओं ने बता दिया कि सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए, वो बच्चे उसी के पास थे, आपके पास नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उसके साथ अगर यौनाचार हुआ है, यौन दुष्कृत्य हुआ है, तो वो जिसके पास थे उसी ने किया है। ऐसा है कि हाई कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है, कब सुनवाई उसकी कभी भी सुनवाई होगी, लिस्ट हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य का क्या होगा। पॉक्सो केस में सच्चाई है या साजिश? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इससे जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मैं कीर्ति सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।